तो हेलो, कैसे हो? मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहा था तो भाई मेरे को एक ऐसा बंदा मिल गया जिसकी ज्ञान क्या कि सभी के ज्ञान फीका है। तेरे बाप ने अगर छाता दिया होता ना तो इस बारिश में भीगने से बच जाता मैं। 200 रुपए की छतरी नहीं खरीद सकते। साले तूने अपनी शादी में टीवी फ्रिज कूलर सब कुछ लिया होगा, फिर भी तेरे को 200 रुपए वाली छतरी चाहिए। फिर तो तू घर से आता पैदल चल के आया होगा। अगर इसको तेरी कंजूसी का पहले ही पता चल गया होता ना तो तू अभी कुंवारा रह जाता। बेटा खलनायक जा आतंक मचा। बेटे का नाम खलनायक, तेरे को और कुछ नाम नहीं मिला था क्या? तो तूने उसके सर पर रूमाल क्यों बांध रखा है भाई? गुंडा बनाने का प्लान है क्या पूरा? खोलो नाना खोलो। अबे कितना शैतान बच्चा है बे, सीधा गेट में लात मार रहा है। बाप को देखकर लग ही रहा है कि डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं है। देखो कौन आया है। दामाद जी। उछल तो ऐसे रहा है जैसे नीचे सांप आ गया हो। और दामाद जी का बेटा नालायक साथ में आया है खलनायक। बेटा खलनायक ठीक हो? नहीं हो ठीक, 50 रुपए दे दो, हो जाऊंगा ठीक, हटो। बेटा खलनायक ऐसे 50 रुपए मत मांगा कर, 1000-2000 रुपए मांगा कर। और तू इसे 50 रुपए की जगह 500,000 रुपए मांगना सिखा रहा है। और तेरे पास छतरी के पैसे नहीं थे, उसका क्या? अभी आ रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। अगर इसके लिए ऑफिस का साइज ये है तो वॉशरूम के लिए क्या यूज करता हुआ? ये वाला नरूटो वाला। इनकी फेवरेट घड़ी। किसने तोड़ी है? सच बताइए, बिल्कुल नहीं मारूंगा। पापा मुझसे टूट गई। कैसे टूटी? क्यों टूटी? दामाद जी एक घड़ी के पीछे अपने बेटे को लपेट दिया। अगर बच्चे गलती करने पर सच बोलते हैं तो उनको मारना नहीं चाहिए। ऐसा करने से बच्चे झूठ बोलना सीख जाते हैं। जितनी स्पीड से जापान का इंटरनेट नहीं फैलता ना, उससे ज्यादा स्पीड से भाई इसका ज्ञान फैलता है। हाँ दामाद जी, ये अपने दामाद को देखकर इतना डर गया जाता है जैसे इसने भूत देख लिया हो। अरे जल्दी से पंखा लगा, पंखा लगा। आओ आओ दामाद जी आओ। अरे फोल्डिंग बिछा, फोल्डिंग। मेरी तो मत खराब हो गई। दामाद हूँ मैं इस घर का, कोई खातिर ही नहीं हो रही मेरी। बहुत गर्मी लग रही है मुझे। बेटा 4-4 पंखे लगवा दिए मैंने। तो क्या एहसान किया है मुझ पे? पहले अपनी शकल तो देख ले, शुक्र मना उसने 4-4 पंखे लगा दी। तेरी शकल के हिसाब से 2 पंखे भी शूट ना करे तेरे पे। जा रहा हूँ मैं। अरे हटो यार। अरे दामाद जी, मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे दामाद जी आप पूरे मोहल्ले के दामाद हैं। अब ये क्या कह रहे, पूरे मोहल्ले का दामाद? रहने तो बाद में पछताना पड़ेगा पूरे मोहल्ले को। दामाद जी आइए नाश्ता कीजिए। बिल्कुल दम नहीं है इसमें। बिल्कुल इज्जत करना नहीं आती है। इसको खाने का स्वाद भी नहीं आ रहा। मेरे को लगता है जरूर गोबर खाता होगा। दामाद जी तुम्हारे ससुर गरीब हैं और तुम इनको नखरे दिखा रहे हो। जब से इन्होंने तुम्हारे आने का सुना है बेचारे घबराए हुए हैं। ऐसे दामाद मत बनो कि तुम्हारे आने की खबर पूरे घर को परेशान कर दे। तू इतनी ज्ञान की बात तो सभी को देता है, मेरे को नहीं लगता तू खुद इनको फॉलो करता होगा। ये है कौन? इसको 2 मिनट में चींटियों में मिला दूंगा। अब ये किस नस्ल का पहलवान है जिसका ना ही शरीर है ना ही बुद्धि? अरे पहलवान साहब आपके सामने कोई टिक पाया है? अबे गलत कह रहे हो, ये खुद किसी के सामने नहीं टिक पाया होगा। अभी पछाड़ देंगे पहलवान साहब इसको। उस्ताद अबे उससे क्या करा है, लड़ना तो तेरे को। कहीं तू हॉस्पिटल का इंतजाम तो नहीं करवाया खुद के लिए? क्योंकि इसके बाद तू ही वहां जाने वाला है। मानना पड़ेगा, पहले प्लानिंग कर लिया तूने। सही इस्तेमाल किया यहाँ पर अपने ज्ञान का। पछाड़ दो पहलवान साहब, पछाड़ दो। ये कौन सी पहलवानी जो कि कपड़ों में होती है? इनका अलग ही चल रहा है। उठा पैतरा मार, उठा पैतरा मार। पछाड़ दो पहलवान साहब, पछाड़ दो। इससे अच्छी पहलवानी तो छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं। अबे टमाटर निकालो, अपना पहलवान जीतने वाला है। पछाड़ दो पहलवान साहब, पछाड़ दो। अबे पहलवानी करें या फिर रोमांस? दूसरे को मारने के लिए खुद ही टमाटर लेके और खुद ही मार खा रहा है उनसे। पापा पापा सेकंड वाले आ गए, यहीं गली में ही है। अबे जा पिलास लेकर, आप पिलास लेकर। अबे टैब भी लेता ये तार निकाल दो, मेरी तो मत खराब हो गई। अब इनकी शक्ल को देखकर लैड वाले कम चोर ज्यादा लग रहा है। रुक रुक रुक, तार निकलना है, तार। वीडियो बना वीडियो। ए मीटर काट जा। बस करो चाचा, वीडियो बन गया तुम्हारा, नीचे आओ। ये बन गई वीडियो, अब करेंगे ब्लैकमेल, अब छापेंगे पैसे। साहब चिड़ियों को पानी रखने गया था। चिड़िया को पानी, लाइट चोर, शर्म नहीं आती तुम्हें लाइट चुराते हुए? 10,000 का जुर्माना पड़ेगा तुम पर। चलो। क्या कहा? 10,000 जुर्माना? अबे तुम जुर्माना ले रहे हो अपने घर के राशन के लिए पैसे? सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 1 यूनिट कितने रुपए का? इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी इसको नहीं पता 1 यूनिट कितने का होता है। कोई पकड़ के ले जाए, ये भी जरूर चोरी की लाइट जलाता होगा। 6 रुपए क्या आपके लिए भी? सबके लिए। आप सरकारी नौकर हैं, आपके लिए 6 रुपए यूनिट और एक रिक्शे वाले के लिए भी 6 रुपए यूनिट। मेरे भाई चोरी करना गलत बात है, लेकिन क्या ये सही है? सर गरीबों के लिए कुछ यूनिट फ्री कीजिए। क्या तो ऐसे रहा है जैसे ये खुद मुकेश अंबानी का रिश्तेदार है। तू भी जरूर चोरी की लाइट जलाता है, इसलिए यूनिट फ्री करने ही गया रहा है। ये अपना सर ऐसे नीचे कर रहे हैं जैसे इन्होंने कोई जुर्म कर दिया हो। आगे बच्चा, अपनी गोलियां खत्म हो गई हैं। देख रहे हो, कारीगर चार ईंटों को रखकर साइड में तिरंगा लगाकर पूरा बॉर्डर ही बना दिया। अब ये तो बताते लड़ाई किससे करा? पड़ोसियों से। शायद एक दूसरे की छत पर पत्थर मार रहे होंगे। हम जीत के कुछ ही कदम के फासले पर हैं। अगर आज पीछे हटा तो मेरा देश पीछे रह जाएगा।
स्नोफॉल तो ढंग से कर लेते, एक्टिंग खराब है तो 100 रुपए देकर अच्छा सा स्प्रे ले आते। अबे मेरे 5 लाख रुपए कब देगा? भाई मैं आपके 5 लाख रुपए दे दूंगा। क्या हुआ पापा? मत दे, हम वसूल कर लेंगे। ओह बुड्ढे जो ने उछाल मारे, देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे एक दो सांस लेकर निपट जाएगा। उठाओ लौंडो। छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। अभी वो तेरी बेटी को लेकर जा रहे हो, वहाँ खड़ा होकर देख क्या रहा है? चाचा, लड़की उम्र में आपसे बहुत छोटी है। तो क्या हुआ, आप निकाह पढ़ाइए। आपकी उम्र 60 साल लगती है और लड़की 18 साल। मौलाना साहब, उम्र से क्या होता है? क्या कहा? एज मैटर नहीं करती। अबे तू एक दो दिन का मेहमान है, खुशी से काटे, क्या पता सांस लेते लेते उड़ जाए। अच्छा, निकाह पूरा होने से पहले एक बार लड़की को देख लीजिए। देख लिया, जब से इसको देखा है मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। मौलाना साहब, आप कहते हो तो अपनी दुल्हन को एक दफे देख ही लेता हूँ। अब ये तो बुड्ढे के साथ स्कैम हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट नहीं आने वाला, क्योंकि बुड्ढे को तो हार्ट अटैक आ गया।